भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण है नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो, उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। दूसरों के साथ कभी भी वह व्यवहार ना करें जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करना में सारी उम्र बीत जाती है। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब, कोई दिल से हो मेरा तो एक कृष्ण ही काफी है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मान सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। उदास ना होना, कुंठित ना होना अथवा मन को टूटने ना देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, और यदि आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु, पिता उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। आग का आग पर कोई असर नहीं होता है। उत्साहहीन, निर्बल और दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराई में डूब जाता है। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके चरित्र और आचरण से हो जाता है। चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। दया, सद्भावना और मानवीयता महापुण्यकारी गुण है। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। अयोध्या के हैं वासी राम, जो भी मन से लेता नाम, प्रेम से जो जोता जो, नाम बन जाता उसका काम। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उससे चिपक नहीं सकती। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे श्री राम का नारा। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो दूसरों को कष्ट और दुख देता है और उन पर अत्याचार करता है, ऐसे दुष्ट राक्षस को लोग एक ना एक दिन उसी प्रकार मार देते हैं जैसे कि भी एक जहरीले सांप को मार डालते हैं। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी ना कभी अवश्य होगी। बिना पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और बलवान फालतू में नहीं दहाड़ते वे, युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। राम नाम का महत्व ना जाने वह अज्ञानी अभागा है। जिसके दिल में राम बसे हैं वह परम सौभाग्य है। मन राम का मंदिर है, यहां उसे विराजे रखना। पाप का कोई भाग न होगा।
बस राम को थामे रखना। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। जीवन मौत तक जाती है और मौत भी मेरे श्री राम के चरणों में आकर झुक जाती है। पिता, गुरु और श्रेष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ध्यान देते हैं वे सभी पिता समान होते हैं। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। राम राम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। राम राष्ट्र की संस्कृति है। राम